अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, ईटा टेस्ट की तैयारियों में आप लोग मसरूफ़ होंगे क्योंकि आने वाले 1-2 हफ़्तों के अंदर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ईटा टेस्ट की जो हमारे पास पास्ट पेपर के बुक्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 3 बुक्स हैं। इन तीनों बुक्स की इंशाअल्लाह 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। ये हमारे पास बुक्स की तरतीब है। जनरल साइंस 4th क्लास की, जनरल साइंस 5th क्लास की, इस तरह 6 क्लास की, 7 क्लास की अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन वो भी हम ले आएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे पास जनरल साइंस 8 क्लास की। तो इसकी स्टडी आप लोगों ने शुरू कर लेनी है यहाँ से, इस चैनल की मदद से। 5th क्लास की जनरल साइंस की बात करते हैं क्योंकि हमने ईटा टेस्ट की तैयारी शुरू की हुई है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन की बात की गई है और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज की तरफ हम डायरेक्ट जाएंगे। इसकी जो की पॉइंट्स हैं अगर आप इन पे नज़र दौड़ाएं तो ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाई एंड देयर रिलेशनशिप कैन बी नो। ये कहता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें ऑर्गेनिज्म जानदारों की, कैन बी आइडेंटिफाई एंड देयर रिलेशनशिप, इनका जो ताल्लुक़ है उनका ये बताता है कि इनका कैसे ताल्लुक़ है आपस में। तो इसलिए इन्होंने दर्जाबंदी की हुई है। To divide the organism into groups on the basis of similarity and differences is called classification of organism। जानदारों का जो तकसीम किया गया है ग्रुपों में, ये उसका एक जैसे खसूसियत और आपस में जो इनका यानी एक तो मुशाबहत है, खसूसियत है, सिमिलरिटीज़, और दूसरा डिफरेंसेस, इसमें फ़र्क कौन सा है। तो उसका क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब जानदारों के अंदर ग्रुप में तकसीम किया गया है। जो एक जैसे खसूसियात रखते हैं उनको एक ग्रुप में, और जो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उन दोनों ग्रुपों का दरमियान जो फ़र्क वाज़े करता है वो क्लासिफिकेशन ज़ाहिर करता है। द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड किंगडम। जो बड़ा ग्रुप होता है जानदारों का उसे कहते हैं किंगडम। ठीक है। द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हैं तो उनके नाम भी दर्ज झेल हैं। बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ मोनेरा, यीस्ट, राइजोप्स, मशरूम्स और एग्जांपल ऑफ फंजाई। ठीक है, ये एग्जांपल दिए गए हैं। ऑल द प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स इन किंगडम एनिमेलिया। तमाम जो पौधे होते हैं वो किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखते हैं और एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। द 2 ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट। 2 ग्रुप्स जो हैं पौधों के को मोनोकाट कहते हैं और दूसरों को डाइकाट प्लांट कहते हैं। बम्बू, शुगर केन, मेज, व्हीट, राइस एट्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ मोनोकाट। एंड ये जो हमारे पास बम्बू है यानी जो बांस, शुगर केन यानी हमारे पास जो गन्ना होता है, मेज़ मकई, व्हीट जो हमारे पास गंदम होती है, राइस चावल, इसका हमारे पास मोनोकाट होता है यानी एक दाला होते हैं, एक दाला। एंड मैंगो, गोवा, पम्पकिन, रोज़ एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ डाइकाट प्लांट। ये डाइकाट प्लांट के एग्जांपल हैं। ठीक है, डाइकाट प्लांट जो हमारे पास 2 दाला होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट्स। जो इनमें फ़र्क होता है वो सीड के अंदर होता है, पत्तों के अंदर होता है, फूल के अंदर होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के। एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये मैंने अभी बात की कि जानदार जो हैं उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, दूसरे को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। द मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर फिश। जो बड़े ग्रुप हैं वर्टिब्रेट्स के उनको फ़िश कहते हैं। एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं। और कुछ मेजर ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स के वो है स्पंगस, वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड एखनडर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स के कुछ एग्जांपल हैं। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो एक किस्म के जो जानदार पाए जाते हैं किसी ख़ास जगह पे तो उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ नेसेसरी बिकॉज मैनी ऑर्गेनिजम्स आर नाउ endangered।
یہ جو کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ہے یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کیونکہ اس سے کئی جاندار خطرے میں ہوتے ہیں. کلٹیویشن، urbanization and deforestation have destroyed the habitat of organisms. By conserving biodiversity, the organisms can be saved from. تو یہ ہمارے پاس اس کے جو کی پوائنٹس تھے وہ ہو گئے ہیں. اب اس کا ہمارے پاس کیا ہے، اس کا جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 کا ایکسرسائز ہے جس میں ہمارے پاس ایٹا ٹیسٹ کے لیے خصوصی تیاری کر رہے ہیں. ٹک دی کریکٹ آپشن. وچ ون آف دی فالوئنگ از دا فوٹ آف این ایکویٹک برڈ. یعنی جو پانی میں پائے جانے والے پرندہ ہے ان کا پاؤں کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس اس طرح کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اے آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. دا کیٹ بلانگ ٹو وچ گروپ. جو بلی ہے کون سے گروپ سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ میملز گروپ سے تعلق رکھتی ہے. اے فش ریسپائر تھرو وچ آرگن. یہ جو فش ہے مچھلی وہ کس آرگن سے ریسپائر یعنی سانس لیتی ہے، تو یہ گلز کے ذریعے سانس لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. واٹ از دا نمبر آف کاٹیلیڈن ان گرام سیڈ. گرام سیڈ میں کتنے نمبر آف کاٹیلیڈن ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس 2 نمبر آف کاٹیلیڈن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یک دالہ اور 2 دالہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 5واں اور آخری ایم سی کیوز ہیں. آؤٹ آف دیز وچ گروپ از فاؤنڈ اونلی ان اوشین. کون سا گروپ اوشین میں پایا جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اے آپشن کریکٹ ہے. فش جو ہے وہ اوشین میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس رائٹ شارٹ آنسر. تو یہ ہمارے پاس اگر آپ کا انٹرسٹ زیادہ رہا اور آپ کے کمنٹ اور لائکس زیادہ رہے ویڈیو پہ، تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے اور یہ کام بھی آپ لوگوں کے لیے حل کریں گے. چیپٹر نمبر 2 انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ چیپٹر نمبر 2 میں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں.